किसके आगे रोएंगे? एक बेटी कहती है मेरे को दुख आता है तो मैं अपने मायके में जाकर रोती हूं। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब माता पिता के पास जाकर रोने से मतलब नहीं है। जब कन्यादान करा तो हमारे यहां पति को परमेश्वर कहते हैं। जिस समय पर फेरे डल रहे थे उस समय पर एक खंभ मंडप में लगा हुआ था जिसको मानक खंभ कहते हैं। वो खंभ कोई दूसरा नहीं होता, वो महादेव का प्रतीक होता है। उसके सामने फेरे डले हैं तो उसके सामने जाकर कहो, उससे जाकर कहो। जीवन में दुख आए तो उसके पास में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर बैठो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे भरोसे। कभी गए हो मंदिर के अंदर, ये गुनगुनाया तुमने? कभी शिव मंदिर में कभी जाकर जब तुम्हारे हृदय को थोड़ी सी चोट लगी हो, कहीं ठेस पहुंच गई हो, एक पत्र आया, मत छोड़ना। वो बहन ने जब पेपर में पास नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकल पाया, आखिरी में मन से हताश हो गई, पर बेटे ने कह दिया शिव का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह भटकेंगे नहीं। पकड़ कर रखा, विश्वास और दृढ़ हुआ, तो जो एक पेपर बचा था उसी में बाबा ने निकाल कर आगे कर दिया। शिव तत्व है, परखेगा, परखने में पीछे नहीं हटेगा, परखेगा। परखने दो उसको। सोना जितना तपाया जाएगा उसमें उतनी निखार आती चली जाएगी, उतनी निखार, परखने दो उसको। एक शमी का फूल हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो क्या एक लोटा जल हमारे जीवन को नहीं संवार सकता? और वो शमी का फूल तो हम केवल शिवरात्रि के शिवरात्रि चढ़ा, 5 पुष्प हैं जिसको हमें समझना है। भले अभी कथा नवनिधि चल रही है, पर वो 5 दिन की जो नवरात्रि में कथा होने वाली है, 5 दिन की जो कोटेश्वर में कथा, उसमें आप जरूर सुनना 5 फूल। वो कौन? बाबा का दर्शन, माँ छिपरा की गोद, हर सिद्धि का दर्शन, काल भैरव का दर्शन, 84 महादेव का दर्शन आनंद से करो और शिव तत्व को धारण करो, शिव भक्ति करो। देखिए, तुमरुका जी ने पूछ लिया आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है? आप किसी दूसरे के पास में जाकर रोगे ना, तो वो बाद में आंसू पोंछने के बाद, तुमको चुप करने के बाद 10 जगह पर जाकर कहेगा कि वो मेरे पास में आकर रोई थी, वो मेरे पास में आकर जाकर ऐसा कह रही थी, मेरे पास आकर रो रहा था, मेरे पास आकर रोए थे। वो 10 जगह जाकर कहेगा। पर किसी संत सदगुरु
और कोई संत सदगुरु भी ना मिले तो मेरा देव अधिदेव महादेव जिसके पास में जाकर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से कही। कभी किसी शिव मंदिर में जब तुम्हारा दिल ना लगे तब शंकर के मंदिर में जाकर बैठकर मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। किसी शिव मंदिर में बैठकर एक बार गुनगुनाना दिल से हृदय से, दिखावे से नहीं, किसी को देखकर नहीं गुनगुना रहे। हमें हमारे बाबा को कहना, हमारे शिव को कहना, हमारे शंभू को कहना, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को कहना है, उसको कहना। महाराज कभी 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 जब हृदय में कोई उलझन रहे तब एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, लगे बहुत सी उलझने हैं, बहुत उलझन, जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या तुम रूका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रूका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रूका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रूका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रूका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रूका शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। अपने दिल की बात आप
बाबा से कहें, अपने चित्त की बात बाबा से कहें, अपने हृदय की बात बाबा से कहें। और जल की धार चढ़ाते चढ़ाते क्या नाम लेना है आपको? सब जम के बोलिए एक बार, तुम रूका या तुम रूकेश्वर महादेव। आप दिल से कहें, दिल से। एक बात, इस ग्रेटर नोएडा की धरा पर उमा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में जहां सिसोदिया जी बड़े आनंद के साथ इस कथा का लाभ दिलवा रहे हैं, आपसे कहना चाहूंगा, कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाई करो, दिल से पैसा कमाओ, दिल से आप खूब कमाओ। पर कमाने में इतने मत डूब जाना कि शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लो और मालूम पड़े जो तुमने कमाया है वो सब बीमारी में भरते चले जाओ। ऐसा मत कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, पर कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा भजन, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा स्मरण, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा नाम जाप जरूरी है, जरूरी। और आप जब देवाधिदेव महादेव से जुड़ जाओगे, आप शंकर भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान शिव की भक्ति में लग जाओगे, तो आप स्वयं कमाओगे भी और भगवान का गुणगान गाओगे। एक पत्र आया है, ये कथा कभी खाली नहीं जाती। आप शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते बीच में 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का मौका मिलता है, बाबा को अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है कि बाबा सब दुख काटो मेरे। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, दिल से कहते हो ना, 3 महीने में मालूम पड़ जाता है कि दुख कटा कि नहीं कटा। ये वो जानता। आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपकी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर दिल से कथा सुनना। 2 घंटे की कथा, 2.5 घंटे की कथा, 15 मिनट की भी कथा सुनो, 5 मिनट भी अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे चैनल पर आ रही है, ढूंढ कर। कई माताएं तो लिखती है हमारा मन नहीं लगता अगर कथा नहीं आती है तो, हमको पगले हो गए, बावरे हो गए, कथा नहीं आती तो चैन नहीं मिलता। ऐसा ये शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, शंकर तुम्हारे भीतर बैठ गया। तुमने अकेले पशुपति व्रत नहीं करा, एक एक माताओं ने 25-25 को बताया होगा कि पशुपति व्रत कर तेरा काम हो जाएगा। कर व्रत, कर पूजन, चढ़ा 1 लोटा जल, कर भगवान शिव का गुणगान, तेरी भक्ति तुझे परमात्मा से मिला कर रहेगी। ये विश्वास दृढ़। तुम रुका जी का नाम लेकर 1 लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान को तुम रुका जी का नाम लेकर जल की एक धार हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, या किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिवालय में तुम बैठ गए, 10-20 लोग आ गए आरती में, या जल चढ़ाते समय 10-15 लोग आ गए, आपने उसी समय पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। जब सबके साथ मिलकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो पुंज होता है, उसका जो सुख होता है, वह आपको फल प्रदान करने वाला होता है। यहाँ लाखों लोग एक साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है, उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है जब वो करोड़ों गुना हो। कितनी हम ये उमा पब्लिक के जो जिन्होंने इसका निर्माण करा, जिसने इसको स्थापित करा, श्री ब्रह्म कुमार सिंह जी भाटी जी को, वो भले इस मृत्यु लोक में नहीं देवलोक में है, पर उनको धन्यवाद। और बाबा की कृपा कितनी होगी कि उनकी भूमि पर यह कथा कहाँ हो रही थी, सिसोदिया